होगी। आपका अपना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनाला की राम राम। आज पहुंचे हैं अपने पंचग्रामी गांव पावड़ा के अंदर। आप सब ने देखा हुआ एक दो दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ पे पहुंचे थे चरखी दादरी के अंदर, जो 39वीं पशुओं की प्रदर्शनी हुई थी। उसके अंदर जिस गाय ने फर्स्ट पोजीशन ली है, आज उसी को लेकर बातचीत करते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। आप गौशाला के प्रधान भी हो, लेकिन जो एक गाय फर्स्ट आई है, क्या ये आपकी परचेज की हुई है? नहीं जी, कोई परचेज की हुई नहीं है, गौशाला की ही गाय है ये। यहीं से ही गौशाला में के एनिमलों में से छटाई करके और वहीं से तैयार करके इसको प्रदर्शनी में लेके गए थे। पिछले साल भी इसको जो 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी थी उसमें भी इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, और अब की बार ये प्रथम स्थान प्राप्त किया इसने। प्रथम स्थान। अगर बात करें, कुछ गौशाला ऐसे होते हैं जो सिर्फ नुकनगा कर दे, भाई मिल जे मॉडल जे गौवा की कोई देख रेख नहीं होती, लेकिन आप में उत्साह कहाँ से पैदा हुआ कि आपने एक नॉर्मल ही गाय को राज्य लेवल की आज नंबर 1 बना दिया? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं एक गौशाला का प्रधान तो बाद में बना हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरा लाइफ है, जीवन है, लगा लो, मैं एक वेटेरियन हूँ। मैं पशु पालन विभाग में कार्यरत भी हूँ। वहाँ पे जो देखने के बाद जो पशु है, गाय है, हमने देख के एक को जो जिस भी हिसाब से इनामी पशु होते हैं उसके जो भी गुण दिखे उस हिसाब से उनको छटाई करके और तैयार करके ऐसा हमने वो किया कि भाई इनको जो भी पशु प्रदर्शनी लगे, बच्चे किसी भी लेवल की, उसमें इनको लेके जाएं और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने का वो करें। अगर बात करें अब फर्स्ट किस चीज़ में आई है, एक तो ब्यूटीफुल में आई हो, एक मिल्क में आई हो। ये जो 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी थी चरखी दादरी के अंदर, इसमें जो गौशाला की कैटेगरी होती है अलग से, पूरे प्रदेश हरियाणा की जितनी भी गौशालाएं हैं उनकी सभी गौशालाओं के पशु वहाँ पे भाग लेते हैं और उसमें कैटेगरी बनाई जाती है अलग अलग। उसमें हरियाणा नस्ल की जो इन मिल्क दुधारू पशु होते हैं उनके अंदर ये प्रथम स्थान प्राप्त किया इसने। कितने लीटर दूध निकाला इसने? प्रतिदिन दूध है जो इसका लगभग, वहाँ पे तो मिल्क ब्यूटी ही देखी जाती है और ब्रीड देखी जाती है। मेले के अंदर तो जो भी इनाम के लिए वो किए जाते हैं, पशु सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 15+, अब तो ये फिलहाल 10-12 दिन की ही ब्याई है, जो पिछले ब्यांत में है, मतलब 15.5-16 लीटर पर डे मिल्क यील्ड की ये गाय है। मैं देखने लग रहा हूँ सैमी दोनों गायें बंधी हुई है, लेकिन 2 है, आप सिर्फ एक का जिक्र कर रहे हो, दूसरी की क्या पोजीशन है? दूसरी जो गाय है वो भी इसी मेले में तृतीय स्थान पर, इसी श्रेणी में जो हरियाणा नस्ल की दुधारू गाय की जो श्रेणी थी गौशाला की, उसी में तृतीय स्थान प्राप्त किया इसने। कैमरामैन को एक बार चाल गिनती दिखावांगे। आज डॉक्टर साहब देख सको हो आप, ये वे दोनों गाय है जो चरखी दादरी के अंदर एक फर्स्ट पोजीशन और एक तृतीय पोजीशन पर आई है। सीएम मनोहर लाल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर बात करें इनकी, ये मतलब ये किस कैमा ब्यांत है, अगर पहला दूसरा तीसरा? जो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसका चौथा ब्यांत है अब की बार, और थर्ड पोजीशन पे है जो थर्ड पोजीशन पे आई है इसका तीसरा है। कुछ किसान भाई भी जाओ मेला में, लेकिन अगर उनकी फर्स्ट आ जाए पोजीशन है तो उसने सेल करने की सोचने लग जाए, भाई इसके दाम ज़्यादा मिल जाए। आपके मन में सेल का कोई ऐसा? नो जी, ऐसा कोई वो नहीं है। जो गौशाला अपनी पंचग्रामी 5 गांव की जो गौशाला साझी, ये हम ब्रीडिंग पे ही कार्य कर रहे हैं ज़्यादातर, और हमारा फोकस ये है कि भाई अच्छी क्वालिटी का गोवंश हमारे पे अच्छा तैयार हो और अच्छी संख्या में हो और अच्छी मात्रा में दूध भी हो। अगर बात करें आज अपने हरियाणा राज्य की, देसी गायें तय लोग किनारा करने लग रही है, क्योंकि ये दूध बहुत कम देव है, और रूसी जो ये अपना बाहर की नस्ल है जो उनको ज़्यादा बढ़ावा देने लग रही है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, ऐसा तो लोगों की एक गलत धारणा है ये कि जो देसी नस्लें हैं, हरियाणा है, थारपारकर या साहिवाल है, वे कम दूध देती है। दूध तो कम नहीं देती। यदि हम पूरी देखभाल जैसे भैंसों की देखभाल करते हैं उस टाइप की यदि देखभाल करते हैं बढ़िया तरीके से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूध की क्वालिटी भी बढ़िया है इनकी, और दूध देने में भी अक्षमता ऐसी नहीं है यदि हम अच्छे से देखभाल करें, पशु की बढ़िया तरीके से तैयार करें। तो डॉक्टर साहब पूछांगे,
डॉक्टर साहब, आपने ये गाय मिली, कोई छोड़ के गया है, तो आपने इनको ऐसी कौन सी डाइट दी कि इन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया मेले के अंदर? डाइट तो जी ऐसे पशुओं को थोड़ा अलग निकाल के और विशेष उन पे ध्यान रख के फोक्स अलग से उनकी देखभाल करके चारा वगैरह का है, जो इसके अलावा जो अलग से विशेष आहार मिश्रित बना के वो दे के और इनको अच्छे से तैयार करके इसके लिए विकसित किया है प्रदर्शनी के लिए। अपने पंचग्रामी में ऐसे भी कई परिवार शामिल है जिसका मतलब घर की स्थिति बहुत डाउन है, लेकिन वो गायें रखना चाहते हैं, पैसे नहीं है। क्या गौशाला उनको गायें प्रोवाइड करवा सकता है? वो तो जी फिलहाल तो जो गौशाला से गायों के लिए जो प्रोवाइड करवाने के लिए है, जो गौशाला कमेटी है, समय समय पर मतलब जो मीटिंगें होती हैं उसमें ऐसे प्रस्ताव रखे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ही यदि कोई वो बनता है सहमति तो उसके देने के लिए मतलब उस पर विचार हो सकता है और दी भी जा सकती है। अपने भारत देश के अंदर गऊ को माता क्यों कहा जाता है और पशु को बाप या भाई चाचा क्यों नहीं कहा जाता? ये तो जी अपनी संस्कृति है पुरानी, उसी के हिसाब से, और जो चल रहा है हमारे उसमें समाज में उसी का वो है, उसी से गौ माता का जो पुराना वो है उसी हिसाब से चल रहा है। जो गौ माता का हम दर्जा दिए हुए गौ को सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल है आज के दिन है, गौशाला के अंदर कैंसर तक का इलाज किया जाता है। क्या अपने इस पंचग्रामी गौशाला के अंदर भी ऐसे किसी प्रकार का इलाज है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। हमने तो सिर्फ अभी एक बार पशुओं की जो क्वालिटी है वो दूध और जो दूध से बने उत्पाद उन पे एक बार ध्यान फोकस किया है। पहले यही हमारा केंद्रित इसी की तरफ है। आगे जाके हम जब हमें यूँ लगेगा कि भाई इनमें हम पूरी तरह से सक्सेस हो रहे, कामयाब हो रहे, फिर तो अगला स्टेप जो आगे हाँ औषधीय पे या जो उस पे है आगे उस पे वो करेंगे। अगर बात करें इस गौशाला के अंदर कितनी गौ माताएं हैं? यहाँ पे 1653 टोटल कुल मिला के टोटल गौवंश है गौशाला के अंदर। कई भैया के एक मन में विचार आओ है, भाई अगर गौशाला में गऊ छोड़ के आवा तो बहुत ज़्यादा रुपये अड़पे जाओ है और कुछ दिन के बाद वो गऊ बाहर निकाल दी जाओ है। क्या ऐसा प्रोसीजर इस गौशाला के अंदर भी है? नहीं, जैसा यहाँ पे कोई वो नहीं है। कोई भी जो गौवंश है यहाँ पे आने के बाद में ऐसा नहीं है भाई कहीं बाहर चला जाए, और मतलब पूरी तरह से उसकी देखभाल की जाती है। और रही बात जो आप पैसे हड़पने वाली बातें कर रहे हैं, वो इसका जो अपनी पंचग्रामी गौशाला है हर माह इसका मासिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और सारा कुछ एक एक चीज़ें डिटेल कंप्लीटली आप कभी भी गौशाला में आके उसको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो प्रधान जी ने बताया जिस भाई का मन में डाउट हो पंचग्रामी के अंदर है, भाई गौशाला के अंदर कोई भी गपला या कुछ भी सोच का अपने मन की अलग अलग विचारधारा हो है, तो किसी टाइम भी आया करना है, देख सके है भाई गौवा की किस प्रकार का देख रेख की जाओ है। तो अपने साथ सरपंच कहाँ गई? तो अपने साथ पूर्व सरपंच भी मौजूद है। राम राम सरपंच साहब। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार, एक्स सरपंच फरीदपुर से। अपने पंचग्रामी पावड़ा के अंदर जो ये दो गायें हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन लेके आई है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो पंचग्रामी समाज बाबा पृथ्वीनाथ समाज गौशाला पावड़ा बहुत ही कम समय में पूरे 5 गाँव के सहयोग से और अन्य दानी व्यक्तियों के सहयोग से थोड़े ही समय में इतने उच्च स्तर पर तरक्की करना ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और इसमें समय समय पर जो कार्यकारिणी रही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके इस गौशाला को इस स्थान तक, इस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये वास्तव में ही ये कमेटी धन्यवाद का पात्र है। पिछले दिनों 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी दादरी के अंदर जो आयोजित की गई उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ आए थे और उन्होंने हमारी गौशाला में एक गाय प्रथम पोजीशन पर और दूसरी तीसरी पोजीशन पे आई। यह बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं कमेटी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उन गायों में से, उन देसी हरियाणवी नस्ल की गायों में से इन गायों को निखार कर इस स्थान पर पहुंचाया है, जिसको आमतौर पर धारणा रहती है कि गौशाला में हम उस गाय को छोड़ के आते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल तौर पे कमज़ोर समझते हैं कि ये अब हमारे लाभ का सौदा नहीं है। उस गायों को छोड़ते हैं, उन गायों को छोड़ते हैं, उन गायों में से इन दोनों गायों को निकाला गया है।
ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही मेहनत की बात है। इसके लिए पूरी गौशाला टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष तौर पर हरियाणा सरकार से भी आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करूंगा, जैसे हमारी गाय, एक गाय ने 51,000 रुपये और तीसरे स्थान पे आने वाली गाय ने 21,000 रुपये प्राप्त किए हैं। गायों के लिए सम्मानजनक बात है, प्रस्तुति पत्र भी मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ऐसी गौशाला जो ऐसी इस प्रकार की गायों से इस तरह की गाय विकसित कर देती है, उसको अन्य तरह से और भी फाइनेंशियल स्कीम के तहत अच्छा अनुदान विशेष तौर पे देने का सरकार ने प्रयास करना चाहिए, ताकि इससे सीख लेके अन्य गौशालाएं भी ऐसा करने में सक्षम हों। और हमारी गौशाला में 1653 गायों को संभाला हुआ है। लेकिन आजकल मैं विशेष तौर से दानी सज्जनों से, मेरे पंचग्राम से अपील करता हूं कि ये बहुत यहाँ दानी किस्म के लोग रहते हैं और इन्हीं के सहारे ये गौशाला चलती है। लेकिन फिर भी यहाँ मेन रूप से तूड़ी का जो है वो विशेष रूप कम पड़ जाता है। यह चारे की यहाँ समस्याएं रहती हैं, क्योंकि आजकल कंबाइन के चलते हुए चारे की समस्या सभी जगह बनी हुई है। इसलिए फिर भी दानी सज्जनों से अपील करते हैं कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। आप लोगों के सहयोग से ये गौशाला चलती है। इसको 2 या 4, 10 आदमी नहीं चला सकते, पूरे 5 गांव और विभिन्न प्रकार के दानी सज्जन ही इस गौशाला को चला सकते हैं। और कमेटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ साफ सफाई, गौओं का ऐसा उच्चतम श्रेणी में ले जाना, प्रथम स्थान प्राप्त करना, कमेटी का कार्य बहुत सराहनीय है। और हमारे 5 गाँव इसके लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः मुख्यमंत्री से फिर अपील कि इस गौशाला को विशेष अनुदान दिया जाए, ताकि इस प्रकार की अन्य गांवों को भी एक कमेटी विकसित करने में सक्षम हो। और सभी दानी सज्जनों से तूड़ी के लिए विशेष अपील। धन्यवाद। दोस्तों, आप सब ने सुने पूर्व सरपंच के विचार, जो बिल्कुल एक बात कही थी बीच में कि गौशाला के अंदर सिर्फ वही गऊ आती है जो मतलब एक मालिक उसको नकार देता है, या तो वह किसी प्रकार से कमज़ोर हो, टूट जाए, या फिर दूध नहीं देती हो, या कई बार ऐसी स्थिति हो जाए घर परिवार की बिल्कुल गरीब, वह उसकी खुआन पियान में वो सक्षम नहीं होता। तो लास्ट में आप पंचग्रामियों से, एक मिनट, सिर्फ इस गौशाला के अंदर पंचग्रामी का योगदान है या किसी बाहर से भी कोई दानवीर सज्जन पुरुष का भी योगदान रहा है? यहाँ पे जी जो 5 गांव से हैं अपने दानी सज्जन वो, और जो यहीं से ही अपने पंचग्रामी के ही जो महाजन लोग हैं, बनिए जिनको आप कह देते हैं, वो जो बाहर दिल्ली वगैरह है, उनका भी बड़ा अच्छा विशेष सहयोग है। आज तक सबसे बड़ा योगदान किस व्यक्ति का और कितना रहा इस गौशाला के अंदर? इस गौशाला में जी योगदान के बारे में तो मैं तो पिछले 2 साल से ही इस कमेटी में हूँ, और ये 2006 से गौशाला मतलब उसमें है। तो यहाँ पे जो दानी सज्जन है सेठ जगमेंद्र जी, जिन्होंने यहाँ पे शेड का निर्माण भी करवाए, और जो मेन द्वार है, गेट है अपना गौशाला का, वो भी उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके साथ जो ये दूध वाला गौ शेड है ऑफिस के बिल्कुल सामने, ये भी घनश्याम सेठ जी जो अपने कंडूल से, उनके द्वारा लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित भी उन्होंने ही करवाया। तो लास्ट में आप पंचग्रामियों और उन दानवीर सज्जनों से क्या अपील करना चाहोगे इस गौशाला को लेकर? इस गौशाला को लेकर मैं पंचग्रामी के सभी ग्रामवासियों से, दानी सज्जनों से यही अपील करूंगा कि एक तो अब तूड़ी का सीज़न है, इस सीज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के मतलब तूड़ी का दान गौशाला में करें, जिसकी क्योंकि पूरे साल जो सूखा चारा है तूड़ी उसकी ज़रूरत रहती है, और गोवंश भी 1650 यहाँ पे है। तो इसके लिए जो तूड़ी है जो विशेषकर चारे की है, उसमें अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, तो यही अपील है। और घर पे भी जो गोवंश पाले वो अच्छे से पालें और अच्छी देखभाल करें। तो दोस्तों, आप सबने गौशाला के प्रधान अगर बात करें तो प्लस डॉक्टर साहब की आपने विचार सुने, बात सुनी, इन्होंने किस प्रकार से इन 2 गौ माताओं को फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लेके आई है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।